सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो चलिए समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इट्स नॉट डाइपर, इट्स डाइपोल, राइट? सो गाइस, दिस डाई स्टैंड्स फॉर टू and pole stands for charges. So this is a construction, we can say, which comprises of two charge system. Let us say these are two charge system, and this is q. If this charge is q, then this charge must be minus q, right? The condition is that one should be a positive charge, another must be a negative charge, and they must be separated by some insulated space. This should be a non-conducting medium. The medium between two charges must be a non-conducting medium. ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन है कि मीडियम कैसा होना चाहिए दोनों चार्ज के बीच का। इट्स अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम, और इंसुलेटिंग मीडियम भी कह सकते हैं, है ना? तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। हम डाइपोल समझाने के बाद मैं बताऊँ इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है? कहाँ पर प्रैक्टिकली ये डाइपोल यूज़ होता है और कहाँ पर हमें इसे देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम ये डाइपोल कंस्ट्रक्शन तो हो गया, चलिए भाई, दो चार्जेस आ गए हमारे पास, फाइन। तो वी आर हैविंग टू चार्जेस, उनके बीच का कुछ डिस्टेंस है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस तो कर ली। लेकिन बच्चों, आप बाज़ार में सपोज़ डाइपोल मिलते हैं, किसी मार्केट में डाइपोल का मार्केट है बहुत बड़ा, वहाँ पे सिर्फ डाइपोल्स मिलते हैं, तो आप क्या कहते हैं जब डाइपोल लेने जाते? तो दैट मीन्स कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, कौन सा डाइपोल कितनी इंटेंसिटी का है, तो उसके मेजरमेंट के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है? तो बच्चों, उसकी डाइपोल मोमेंट यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? डाइपोल मोमेंट। सर डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इज़ नथिंग बट अ मेजरमेंट ऑफ अ डाइपोल, राइट? व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट? लेट अस से a dipole moment is a measurement of a dipole. It's a measuring quantity for dipole, we can say. It's a measuring quantity for dipole. और उसका जो we can say सिंबल है वो कुछ ऐसा है, इसे डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सर इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ होगा, तो ऑब्वियसली होगा। तो इसका डायरेक्शन कहाँ होता है? तो बच्चे इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है इसका डायरेक्शन। ये डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ठीक है? और इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, या हम कह सकते हैं Q इंटू D, ठीक है? D इज़ नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने लिया है Q इंटू R। तो सर ये 2A का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्यों 2A लेते हैं? तो कई बार क्या होता है बच्चों की ज्योमेट्रिकल वी कैन से इक्वालिटी रखने के लिए, जब आप इस डाइपोल को किसी एक्सिस पर रखोगे तो सेंटर पर ओरिजिन हो कुछ वैसे हम लोग रखेंगे, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इक्वली डिवाइड हो, उसकी वजह से हम यहाँ पर 2A का यूज़ करते हैं। कई सारी बुक्स के अंदर इसको 2A की तरह यूज़ किया गया है, बट कई बार क्या होता है इसी को क्वेश्चन बना लेते हैं वो लोग, ठीक है? आपको A की वैल्यू दे देंगे और आपको मतलब डिस्टेंस दे देंगे बिटवीन टू वेक्टर्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको टू टाइम्स ले लेते हैं, क्योंकि फार्मूला में वो बार बार इसे देखते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो फार्मूला बार बार ये देखते रहोगे 2 को। तो एक्चुअली 2 कंपलसरी नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। 2 कंपलसरी तभी है अगर आपने ज्योमेट्रिसिटी कुछ ऐसी ली हुई है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने अज्यूम किया हुआ है तो वो 2A है, या ऐसा दिया हुआ है कि फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल टू वन चार्ज द डिस्टेंस इज़ A, तब आपको उसको ट्वाइस करके ये करना है ताकि आपको दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मिल पाए, है ना? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मिल पाए। अगर किसी एक चार्ज से जो डिस्टेंस है वो A हुआ, तो बच्चों दो चार्ज का डिस्टेंस आपका A प्लस A जो 2A होता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखना, ठीक है? इसका MCQ के अंदर आपको कन्फ्यूज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे वो लोग, कि आपको डिस्टेंस दे देंगे तो आपको दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है कि सेंटर से किसी एक चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, उसको ध्यान से देखकर फिर ही वो 2 लगाना है कि नहीं वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है? सो बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है? तो डाइपोल
क्या है हमने समझ लिया, डाइपोल मोमेंट क्या है हमने समझ लिया, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं. सो यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, सोचो क्या होगा यूनिट उसका. तो फॉर्मूला था P इज इक्वल्स टू 2a इंटू क्यू. तो 2a इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस विच इज़ इन मीटर एंड चार्ज इज़ इन कूलम, सो इट इज़ कूलम मीटर. ठीक है, कूलम मीटर इज़ द यूनिट. एंड क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका यूनिट वेक्टर p के डायरेक्शन के अंदर उसका डायरेक्शन होता है. फाइन, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, direction of dipole moment vector is from negative to positive charge. फाइन, ये हमने देखा. अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर गोना स्टडी व्हाट एग्जैक्टली इज, हम लोग डिराइव करने वाले, वी आर गोना डिराइव व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. ठीक है, इसकी स्टडी करेंगे हम लोग. तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह पे फाइंड करने वाले हैं. एक है एक्सिस और दूसरा है इक्वेटर. तो बच्चों ये एक्सिस इक्वेटर क्या होता है, सपोज ये दो चार्जेस है. तो बच्चों यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो लेटस से हमारा 2a है, सॉरी हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है वो है 2a है. फाइन, तो ये वाली जो लाइन है ये, इसे हम लोग एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं. लेट मी, इसे एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं और इसे इक्वेटर ऑफ डाइपोल कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड गाइस दिस इज कॉल्ड इक्वेटर ऑफ डाइपोल. ठीक है, तो मैं अब डिराइव करने वाला हूँ इक्वेशन एट एन एक्सिस एंड इक्वेटर ऑफ डाइपोल. चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं एट एन एक्सिस ऑफ डाइपोल. तो एक्सिस ऑफ डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करने वाले, क्या फाइंड करने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डाइपोल. तो बच्चों यहाँ पर उसके लिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना ज़रूरी है. तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा डायग्राम है. ठीक है, ये हमारी एक्सिस है ना. ये डिस्टेंस है हमारा 2a. फाइन, और हम लोग फाइंड करने वाले इस पॉइंट पर. ठीक है, तो ये मेरा सेंटर है और ये मेरी ओरिजिन पॉइंट है. ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन है. हम लोग ये पॉइंट के ऊपर फाइंड करने वाले हैं. किसी एक चार्ज को हम पॉजिटिव कह देंगे. चलिए हम इसे पॉजिटिव कह देते हैं, इसे नेगेटिव कहते हैं. तो पास वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, दूर वाला है वो नेगेटिव है. तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है बच्चों वो है हमारा r. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, वहाँ से लेकर, उसे रेफरेंस पॉइंट भी कहा जाता है, रेफरेंस पॉइंट ऑफ डाइपोल भी कहा जाता है, वहाँ से लेकर पॉइंट P जहाँ पर हम फाइंड करने वाले हैं डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी. ठीक है, उसको हम लोग r कह देंगे. ठीक है, तो ये वाली जो इस चार्ज से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो हो जाएगा बच्चों r माइनस a, क्योंकि ये a है और ये भी a है. टोटल आपका कितना है, टोटल आपका 2a है. तो मैंने कहा था ये आपका a होगा और ये आपका a होगा, राइट. तो यहाँ पर इस चार्ज से जो डिस्टेंस है ना, इस चार्ज से जो डिस्टेंस है वो इतना होगा. और इतना डिस्टेंस कितना है, r में से a को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा आपको r माइनस a, राइट. और अब हम नेक्स्ट फाइंड करने वाले हैं इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितना है. तो इस चार्ज का जो डिस्टेंस है वो a प्लस r है, मतलब r प्लस a कह सकते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दिस इज़ r प्लस a. तो एक है r माइनस a और दूसरा है r प्लस a. अच्छा बच्चों, दूसरी एक बात कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट होगी. तो मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताई थी वेक्टर फॉर्म के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होती है, आई थिंक 1.7 एग्जाम्पल नंबर 1.7 में हमने उसको स्टडी किया था कि अगर P पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइन्स है तो वो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइन है वो ऐसे आएगी,
इस डायरेक्शन में। तो एक फील्ड ऐसी है और नेगेटिव फील्ड ऐसी है, मतलब ऑब्वियसली पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस होगी, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बहुत नज़दीक है तो उसकी फील्ड ज़्यादा इंटेंस होगी, और नेगेटिव चार्ज की फील्ड होगी वो कम इंटेंस होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत दूर है पॉइंट पी से। ओके गाइज, तो हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि पी पॉइंट के ऊपर दो फील्ड आने वाली है। एक आएगी हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैंने कहा था चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव साइन सिर्फ आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैसे जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते तो हम बता ही नहीं पाते कि कौन से डायरेक्शन में ये वेक्टर जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है उससे मैं बता पाया ना ऐसे जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बाहर होती है, तो उसकी वजह से हम बता पाए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। ये नेगेटिव है, इसकी वजह से हम बता पाए कि नेगेटिव की फील्ड लाइन जैसे अंदर होती है ना, तो उसकी वजह से हम बता पाए कि ये नेगेटिव की वजह से यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होगी। फाइन, तो पॉजिटिव नेगेटिव का काम अब ख़त्म हो गया, अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो बच्चों अब मैग्नीट्यूड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, वो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हमारा होगा बच्चों के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज would be, चलो नोट्स अच्छे से रेडी हो जाने चाहिए, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना बच्चों अच्छे से, और अच्छे से पढ़ाई करना। आर प्लस ए का होल स्क्वायर होगी, ठीक है। अब क्योंकि हमें डायरेक्शन से पता चला कि ये बड़ी है ये छोटी है, और नेट फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, क्योंकि बड़े में से इसको माइनस करेंगे तो आपको ई नेट मिलेगा, है ना। तो ई पॉजिटिव बड़ा है, ई नेगेटिव छोटा है, तो ई पॉजिटिव में से ई नेगेटिव को माइनस करेंगे तो ई नेट मिलने वाला है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों, ई नेट जो होगा वो ग्राफिकली हमें पता चल गया कि बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड को माइनस करने से मिलेगा। तो अब बड़ी फील्ड में से हम छोटी फील्ड को माइनस करने जा रहे हैं, तो हम थोड़ा अच्छे से लिखते हैं यहाँ पर। तो ई नेट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब बच्चों जो के क्यू है वो तो कॉमन निकलेगा, यहाँ आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू कितना आएगा, चलिए देखते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी होल स्क्वायर आने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ पर ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसल्ड आउट हो जाएगा, और हमें मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू के क्यू इंटू 4ar डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट इज इक्वल्स टू, कैन आई से 4 is 2 into 2, सो 2 into 2aq आर के तो रहेगा ही डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों मैंने ऐसा किया बच्चों, इसका रीज़न है क्योंकि 2aq जो है वो होता है डायपोल मोमेंट p, है ना। रीज़न पता चला क्यों किया हमने, तो 2aq को हम क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट p। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2kpr, क्योंकि हम जब वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो उसका जो डायरेक्शन है उसको भी यहाँ पर मेंशन करना होता है, यूनिट वेक्टर p के डायरेक्शन में होगी आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। सो ये आपका जनरलाइज इक्वेशन आ गया फॉर
एक्सिस, किसी भी पॉइंट जो r डिस्टेंस दूर है आपके रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है। तो उसकी ये इक्वेशन आ गया। अब बच्चों ये जब अगर डाइपोल आपका बहुत छोटा होता है, पॉइंट डाइपोल कहते हैं, है ना, इस इक्वेशन में भी थोड़े कुछ चेंजेस आते हैं फॉर अ पॉइंट डाइपोल। लेट अस से फॉर अ पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल कैसा दिखता है? तो बच्चों पॉइंट डाइपोल ऐसा होता है, बहुत छोटा सा डाइपोल है, ठीक है, ऐसा है। फाइन, तो इससे अभी बहुत दूर डिस्टेंस पर, बहुत दूर कोई डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस काफ़ी दूर हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई डिस्टेंस पर ये r है आपका। तो बच्चों ये देख सकते हो आप, a जो है, ये a जो है वो तो बहुत छोटा है कंपेयर टू r, है ना। तो r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a। इस केस में क्या हो जाएगा, r बहुत बड़ा हो जाएगा a के कंपैरिजन में फॉर अ पॉइंट डाइपोल। तो उसकी वजह से बच्चों कुछ एक आपको यहाँ पर इस रिज़ल्ट के अंदर कुछ चेंजेस मिलेंगे। अगर r बहुत बड़ा हो जाता है, इफ़ r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, उस केस के अंदर बच्चों कुछ ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि आपका ये जो टर्म है नीचे वाला डिनोमिनेटर टर्म आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, वो बच्चों हमारा बन जाता है आर स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज़ आर रेज टू 4, बिकॉज ए इज़ नेग्लेक्टेड। ए जो है, ए स्क्वायर जो है वो नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर ए की बहुत छोटी वैल्यू है तो आप उसका जब स्क्वायर करते हो तो और छोटी वैल्यू हो जाती है, और आर की वैल्यू जो बहुत बड़ी है उसका स्क्वायर करोगे तो और बड़ी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 0.1 है आप उसका स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 0.01, है ना। और अगर 1000 है आप उसका स्क्वायर करते हो तो क्या होता है 1000 टाइम्स 1000, दैट इज़ 10 लाख। तो आर स्क्वायर है वो बढ़ जाएगा और ए स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर लेते हैं। फाइन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा फाइनल इक्वेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस फॉर अ कंडीशन आर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए इज इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन आर रेज टू 2 के क्यू आर अपॉन आर रेज टू 4, once again sorry, 2 kpr upon r raised to 4, it's 2 kpr upon r raised to 4 which is equivalent to 2 kp upon r cube, ठीक है बच्चों। सो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें इससे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके बच्चों, सो ये हमने बात की किसकी, इक्वेटर सॉरी एक्सिस ऑफ डाइपोल की। अब हम बात करने वाले हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल की। चलिए समझते हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल पर कैसे करेंगे। उसके पहले हम इसको क्विक रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, तो हम लोग ने सबसे पहले डाइपोल लिया और एक पॉइंट अज्यूम किया, ये है जो हमारी क्या है एक्सिस है। तो हमने क्या किया कि रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस को r कह दिया और चार्ज से इस डिस्टेंस को हमने r माइनस ए कह दिया और नेगेटिव चार्ज से इस डिस्टेंस को हमने r प्लस ए कह दिया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉजिटिव के लिए लगाया, नेगेटिव के लगाया। अब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, नेगेटिव की ऐसे आई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपको मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने इक्वेशन लगाए और सॉल्व किया एंड फाइनली वी हैव एस्टिमेटेड द आंसर। और फिर हमने पॉइंट डाइपोल के लिए चेक किया कि अगर r जो है वो a से बहुत बड़ा होता है तो ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसमें से जो a स्क्वायर है वो नेग्लेक्ट हो जाता है और आपको सिर्फ r स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज़ r टू द पावर 4 मिलता है। और ऊपर से एक r नीचे से r टू द पावर 4 कैंसिल होंगे, r क्यूब लास्ट में मिलेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा। 1/r क्यूब का रिलेशन है, बताइए कैसा बनेगा। तो देखो बच्चों इसका ग्राफ मैं आपको बता दूँ कैसा बनता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये r है, पॉइंट डाइपोल के लिए अगर हम बात करें तो, ठीक है। अगर आप बहुत दूर की बात करते हो तो वो ऐसे डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, 1/r क्यूब का रिलेशन है ना, तो वो डाउनवर्ड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रास्टिकली कम होती है अगर आप बहुत एक्सिस पे आगे निकल गए तो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर एन इक्वेटर ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ डाइपोल। तो बच्चों इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हम अब फाइंड करने वाले हैं इक्वेटर पे, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारा इक्वेटर के लिए हो गया, फाइन। और अब इक्वेटर पे किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर हम निकालने वाले हैं, लेटस से हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट पे निकालने वाले हैं। अब रेफरेंस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो r ही रहने वाला है इस केस में भी, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इसे पॉजिटिव कह दें, इसे नेगेटिव कह दें,
तो पॉजिटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे जाएगी, इस तरह से, ठीक है, ओके। और नेगेटिव वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से आने वाली है, ठीक है, चार्ज की तरफ जाती है, ऐसे जाती है, और पॉजिटिव की फील्ड ऐसे जाएगी, नेगेटिव की चार्ज की तरफ जाती है, ठीक है बच्चों। अगर इफ़ दिस इज़ योर थीटा, लेट अस इफ दिस इज़ योर थीटा, तो बच्चों हमारा ये वाला जो है वो भी थीटा होगा, यस और नो, ऑब्वियसली यस, और ये एंगल है वो भी हमारा थीटा होगा, फाइन। तो अभी बच्चों क्या होने वाला है कि ये जो दो थीटा है उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई। सर आपने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम क्यों ली? तो मैंने कहा था कि अगर बच्चों डिस्टेंस ये और ये सेम है, चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी इसको ई ही ले लिया है, और इसकी वैल्यू भी मैं एस्टिमेट कर ही देता हूँ। जैसे मेरे लिए ये ए हो गया, ठीक है, और ये मेरा आर है, तो इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगी पाइथागोरस के हिसाब से, है ना। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अभी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं एस्टिमेट कर लूँ इसके बेसिस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ई मिलेगी, क्योंकि ई पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड जो है वो ई नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है वो दैट आर सेम, एंड दैट इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको साइड में ला के रख दो, लास्ट में इसे पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। नाउ देखो के यहाँ पर मेरा 1/4πε0 है, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। मैं हमेशा उसको 1/4πε0 नहीं लिखूंगा, का काफ़ी लेंदी हो जाता है लिखना बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों होने वाला क्या है कि ये जो मेरे दो कंपोनेंट्स है उसके दो, जो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है उसके दो कंपोनेंट्स गिरने वाले हैं, ये वाला कंपोनेंट एक होगा और ये दूसरा कंपोनेंट होगा। सो थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, तो ये ई कॉस थीटा हो गया, ये मेरा हो गया ई साइन थीटा। अच्छा वैसे ही इसके भी दो कंपोनेंट गिरेंगे, ये भी थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट हो गया ई कॉस थीटा, और इस साइड वाला कंपोनेंट हो गया ई साइन थीटा। अब बच्चों आप अगर बहुत ध्यान से देखिए तो ये दोनों जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल करने वाले दोनों ई साइन थीटा है, और बहुत ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी नेगेटिव आने वाली है। अच्छा, और दोनों ऐड हो रहे हैं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा ऐड हो जाएंगे, और यहाँ से हम लोग बच्चों बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट माइनस ऑफ 2 टाइम्स ई कॉस थीटा, एज सिंपल एज दैट। नाउ गाइज माइनस ऑफ 2 टाइम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन टू कॉस थीटा। अब बात आई कॉस थीटा की, तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल को क्या दिख रहा है? ब्लू है पानी पानी? नो नो नो, वी कैन एस्टिमेट कॉस थीटा, ये थीटा है। अच्छा ये थीटा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारा एडजेसेंट साइड है और ये जो है हमारा हाइपोटेनस है, तो हम कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे सकते हैं? सो माई कॉस थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू, सो माई कॉस थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट 1/2 कह सकता हूँ, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 1/2, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिंस कॉस थीटा जो है हमारा वो है ए बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 1/2, राइट। नाउ लेट अस सी, लेट अस नाउ एक्सपांड इट, 2kqa अपॉन, मैं इसको नीचे वाले को लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, ऑब्वियसली यस। नाउ दैट इज इक्विवेलेंट टू, अच्छा अब 2 है, q है, a है, 2qa को हम क्या कहते हैं? p, है ना। सो दैट इज माइनस 2k, सॉरी नॉट 2kp, माइनस k इंटू p अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 3/2, होल रेज टू 3/2, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ p, राइट। अच्छा बच्चों अभी बहुत ही अच्छी सी बात बताने जा रहा हूँ, बढ़िया सी, ठीक है। पर इसके सबसे पहले वो पॉइंट डाइपोल वाला केस देख लेते हैं, फिर बहुत बढ़िया बात बताना, लो कहीं जाना नहीं, बहुत बढ़िया बात बता, सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए, तो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अभी ये आर है, ये ए है, ये ए है, राइट। अच्छा
अभी बच्चों यहाँ पर इफ़ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए होगा तो जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा यहाँ भी ए नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हमारी जो यहाँ पे लिख दें हम पॉइंट डाइपोल, ताकि आपको नोट्स तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो, आसानी से बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो ई जो हमारी है वो हमें मिलने वाली है -kp/r²⁻², ये तो नेग्लेक्ट हो गया, तो ये आ गया बच्चों -kp/r³। और दूसरी एक बात बताऊँ तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर p आ रहा है। अच्छा, यूनिट वेक्टर p नेगेटिव क्यों लिखा सर आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव क्यों लिखी? तो देखो बच्चों, क्योंकि अगर आप ये p को देखो तो उसकी डायरेक्शन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी है, और हमेशा 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 इक्वेटर पे यही होने वाला है। डाइपोल मोमेंट से उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। चलिए बताता हूँ मैं कैसे। तो देखो बच्चों, ये आपका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसी होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई वो ऐसे आ रही है ना। तो डाइपोल मोमेंट से उल्टी डायरेक्शन में, यही रीज़न है हम लोग इसको नेगेटिव लिखते हैं। फाइन, कभी भी आप कुछ भी ले लो, कभी भी कैसा भी ले लो। देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव पे जाती है। अच्छा बच्चों, इस केस के अंदर आप लोग देख सकते हो कि हमने बहुत ही अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था कि कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो तो टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। और दूसरा हमें ये भी पता है कि ये इसको अगर हम जॉइंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, डाइपोल वाकी डायरेक्शन है, वो इत्थे है ये। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आप देखो, डाइपोल की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी 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 ऐसी, क्योंकि ये सब इक्वेटर पे है, समझ रहे हो। फाइन, तो इक्वेटर पे हमेशा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, और सिमिलरली एक्सिस के ऊपर उल्टा होता है, सपोर्टिंग डायरेक्शन में होती है। जैसे देख लो, कहीं भी चले जाओ आप, अगर माइनस से प्लस है ना तो यहाँ पर भी आपको ऐसे मिलेगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला जो है वो इसके करीब है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करती है। अगर आप यहाँ पे आ गए तो ये नेगेटिव वाला करीब है तो ऐसे लेगा, तो भी डाइपोल की डायरेक्शन यहीं आने वाली है। तो कैसे भी कर लो, उसकी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो कभी आपको पूछे अगर कि डाइपोल की ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होती है, एक्सिस पर के इक्वेटर पे, तो ऑप्शन दे देंगे दोनों पे होती है, एक्सिस पे होती है, इक्वेटर पे होती है। आपको हमेशा याद रखना है इक्वेटर पे ही ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, एक्सिस पर हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन में होता है। और इसी वजह से बच्चों ये लास्ट जो हम लोग लिखेंगे ना इक्वेशन में, इसमें आप इसको लिखना मत भूलना, जो मैं भूल गया था, पी यूनिट वेक्टर लिखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर पी के डायरेक्शन के रेफरेंस में हम लोग बात करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर लिखा ही है ऑलरेडी, ठीक है, हम पी के रेफरेंस में बात करने वाले हैं। और यहाँ भी इनवर्स प्रोपोर्शन में है आर क्यूब पे, तो डायरेक्शन आपकी जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ है वो ऐसा ही आने वाला है। ओके गाइस, सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी द न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू सो मच. Don't forget to subscribe, like and share this video to your friend because sharing is caring.